देखिए, जातीय जनगणना का जो निर्णय है वो एनडीए की तत्कालीन सरकार ने लिया था। इसमें तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले को लेकर हम आशान्वित हैं। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किसका कर रहे थे? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा जब बीजेपी ने बनाया, उनके रणनीतिकार थे। खुद के चेहरे को मानने की स्थिति में प्रशांत किशोर जी नहीं है। उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे वो खुद को मुकाबले में सामने ला सके। उनकी चुनौती बौनी है। देखिए, अब बिहार में केवल एक नकारात्मक एजेंडा बनाए जाने की लगातार अफवाह तंत्र की कोशिश है। 3 सितंबर को तेजस्वी यादव जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होती है। उसके बाद से लगातार टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि क्या बिहार में चाचा भतीजे एक बार फिर से एक हो रहे हैं, एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। और आज आरजेडी की बैठकें भी हैं, तमाम विधायकों को बुलाया गया है। पल पल का खबर टीवी अखबार में चल रहा है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर से बातचीत होगी। सर, कल मुलाकात होती है तेजस्वी यादव जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ खेल होने वाला है। ये कयास और अटकलबाजियों से बिहार में अब सियासत की दिशा नहीं बदल सकते। तेजस्वी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात है। और संवैधानिक पदों पर, कुछ पदों पर जहां ये प्रक्रिया निर्धारित है कि नेता प्रतिपक्ष भी उस बैठक में होंगे, तो इसमें किसी राजनीतिक जो गॉसिपिंग, जो राजनीति का जो अफवाह तंत्र है, उसकी सक्रियता अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से बहस की दिशा को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत है और ये संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन है। कई दफ़ा ऐसे अवसर आए हैं सर, जब राजनीतिक समीकरण बदलते रहे हैं इसी तरह से, तो लोगों के मन में का शंका तो है कि क्या कहीं कुछ खेल हो जाए। देखिए, अब क्योंकि नीतीश सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने स्वयं एनडीए के 17 वर्षों के साथ को निरंतरता के साथ बराबर जारी रखने का संकल्प दोहराया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है और इन तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगना चाहिए। सर, एक सवाल है जातीय जनगणना को लेके। देश में जातीय जनगणना हो, आपने बिहार में कराया भी, और जो आरक्षण का दायरा बढ़ा 65% हुआ, उसको 9वीं अनुसूची में डालने को लेके लगातार बातें चल रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृत नहीं किया है। उसको लेके क्या जदयू नाराज है केंद्र पे, या कब तक लोग वेट कर रहे हैं, कब तक ये काम हो जाएगा आपसे? देखिए, जातीय जनगणना का जो निर्णय है वो एनडीए की तत्कालीन सरकार ने लिया था। इसमें तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है और इसको तार्किक परिणति पर केवल बिहार में नहीं पहुंचाएगा। 94 लाख परिवारों की पहचान आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, जो अलग अलग सभी जातियों में जो पिछड़े लोग थे, उनकी पहचान कर 94 लाख परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग की योजना का भी उसकी बुनियाद डाली गई और उस पर काम शुरू हो गया। 9वीं अनुसूची में जिस बिहार में आरक्षण को लेकर के आज इतनी बहस हो रही है, 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला भी राज्य सरकार को रद्द किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। तो अब ऐसे में 9वीं अनुसूची की मांग अभी करना, मैं समझता हूँ जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो ये वाजिब नहीं है। कानून बन जाएगा सर, 9वीं अनुसूची में चला जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो उसमें कुछ नहीं करेगी। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का उस तरह से हनन नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले को लेकर हम आशान्वित हैं और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।
एक सवाल और है सर, प्रशांत किशोर जी की जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ रही है, कई राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि जैसे चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने जदयू के साथ रहते हुए जदयू के साथ खेल कर दिया था 20 के चुनाव में, तो इस बार प्रशांत किशोर को सामने करके आरजेडी और जदयू को डैमेज किया जाएगा। कितना आप मानते हैं, कितनी सच्चाई है क्या? देखिए, बिहार में केवल एक नकारात्मक एजेंडा बनाए जाने की लगातार अफवाह तंत्र की कोशिश है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किसका कर रहे थे? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा जब बीजेपी ने बनाया, उनके रणनीतिकार थे। बिहार के लोकप्रिय केवल राज्य की सीमाओं में नहीं, देश में एक बड़े राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है। दूसरा अवसर उन्हें जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में महागठबंधन के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने की थी। खुद के चेहरे को मानने की स्थिति में प्रशांत किशोर जी नहीं है। उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे वो खुद को मुकाबले में सामने ला सके, इसलिए कि एक कालजयी, एक बड़े व्यक्तित्व के सामने, एक करिश्माई छवि के नेता के सामने उनकी चुनौती बौनी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के राजीव रंजन सर थे। हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।